अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि इन फिगर, हमारे लिए ये फिगर दी हुई है बच्चे। इस फिगर में हमें जो दिया है वो ये है, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, ठीक है, एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एंगल DOC एंड एंगल DCO और एंगल OAB। देखिए, पहले कुछ चीज़ें इसमें बताने से पहले मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराने से पहले ये चीज़ें बता देता हूँ कि एंगल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हमसे बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें इस तरीके से कोई एंगल दिया है, ठीक है, इस पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, और हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको, तो इसका मतलब होगा एंगल ABC। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो पॉइंट बीच में आता है, जो पॉइंट कहाँ पे आता है, बीच में आता है, हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये C हो गया, ये B पॉइंट हो गया। क्लियर? क्लियर इतनी चीजें? तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो इस एंगल को किस तरीके से हम लिखेंगे, तो इस एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप लिख दीजिए एंगल BCA, एंगल BCA, या फिर आप यहां से शुरू कीजिए एंगल ACB, एंगल ACB। तो यहाँ पे जो मेन चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि हम जिस पॉइंट जो हमारा बीच में होता है, यहाँ बीच में क्या था C, तो हम एक्चुअल में बात कर रहे होते हैं उस एंगल की जो हमारा कहाँ होता है, बीच में जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर बनने वाले एंगल की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीजें, अगर ये कोई लाइन थी हमारे पास, ये लाइन थी, और इस लाइन के ऊपर अगर ये दो लाइन है किसी एक ही पॉइंट पर खड़ी हैं, ठीक है, ये टू रेज हैं हमारी, और अगर ये दो किसी एक कॉमन पॉइंट पर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से इन सारे एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। और ये 9th क्लास में भी आप पढ़ के आते हो, जब चैप्टर नंबर 6 आप पढ़ते हो लाइन एंड एंगल का, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखिए यहां से, जैसे अगर हमारे पास ये लाइन है और यहाँ से ये एक लाइन इस पर खड़ी है, तो यहाँ पर जो एंगल हमारे होंगे, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको इधर भी मिला दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ देता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इन दो एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? हमें उस लाइन पर देखना होता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर, उस लाइन के एक ही साइड में, ठीक है। ऐसा नहीं है दोनों साइड से हम लें। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट था, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, इस A पॉइंट पर एक ही साइड में, जैसे ये साइड है हमारा ये, ठीक है, एक साइड ये है हमारा और एक साइड हमारा ये है, ठीक है। तो इधर वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा और इधर वाले एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है वो आती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, क्या कोई बता सकता है हमें? तो बच्चे ये चीज तो 6th क्लास में आ जाती है आपके पास के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल अगर हमें दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो इस एंगल और इस एंगल, इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और इसी को कहते हैं हम इंटीरियर सम ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अगर हम बात करें इसके एक्सटीरियर एंगल, लाइक दिस, जैसे ये एंगल हो गया, फिर यहाँ से ये एंगल हो गया, और फिर यहाँ से ये एंगल हो गया, तो इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री, बट एक्सटीरियर का जो सम होता है बच्चों वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर हुई इतनी चीजें?
तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी अभी, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कहाँ पे होगा, इन सारी की सारी बातों का यूज होगा इस क्वेश्चंस के अंदर, जो ये क्वेश्चन हमें दिए जा रहे हैं, यानी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी इनका यूज होगा। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है वो, और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन तरीका आप लोगों का करने का यही होगा, गिवन लिखोगे आप लोग तो गिवन में हमें दिया है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA। अच्छा बच्चे एक चीज बताइए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दी हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर दी हैं तो उनकी क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, बता सकता है कोई? देखिए बच्चे, अगर आप लोगों को पता है तो आप वहीं पे बैठे बैठे जब भी मैं पूछ सकता हूं बता सकता है कोई, तो आप मेरे प्यारे बच्चों वहीं पे चीजों को बोलो, ठीक है? तो देखिए अगर ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास ABC और एक ट्राइंगल ये है PQR, ठीक है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा Q के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। क्लियर? अब AB का और PQ का जो रेशियो होगा, यानी AB अपॉन PQ, ये रेशियो इक्वल होगा AC अपॉन PR, और ये रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन QR के। ये दो चीज़ें इक्वल होंगी, पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़ें। सेम उसी तरीके से बच्चे हमारी जो यहाँ पे एंगल दिए हैं, देखो ये दो ट्राइंगल अगर हमें इक्वल हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल होंगे करस्पॉन्ड एंगल, कैसे एंगल बच्चे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है? चलो, और हमें दिया है यहाँ पे एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है एंगल DOC कोमा एंगल DCO कोमा एंगल OAB। ये चीज यहाँ पे दी है, ठीक है बच्चे? ये चीज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे आ जाइए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखूँ इस चीज को, तो ये एक लाइन थी और इसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन खड़ी हुई है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा बच्चे? इनका सम होगा 180 डिग्री, और ये रूल क्या होगा हमारे पास? ये रूल होगा लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर। अब देखिए इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल BOC, और इस एंगल को क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम एंगल DOC। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल BOC प्लस एंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। और किस रूल से होगा ये? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, जस्ट तुरंत अभी बता के आया हूं कि ये क्या होता है? लीनियर पेयर। क्या होता है? लीनियर पेयर। तो इस रूल का जो नाम होगा बच्चे वो होगा लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल BOC की वैल्यू आप लोगों को दी है, वो कितनी है? 125 डिग्री। तो यहाँ पे आप 125 डिग्री लिखोगे, और बच्चे एंगल DOC ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री यहाँ पे। तो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। क्लियर हुई इतनी चीजें? तो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आया? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ बचा 55 डिग्री, क्योंकि 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचे 17, 17 में से 12 गए तो 5। और मेरे प्यारे बच्चों एक एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कौन सा? DOC एंगल। क्लियर? अब आप लोगों से पूछता है एंगल DCO, यानी एंगल जो C पॉइंट पर बन रहा होगा, जो एंगल DCO। तो इस एंगल की बात करते हैं हमसे कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आप लोगों को ये एंगल फाइंड आउट करके बताया कि DOC कितना आया हमारे पास? 55 डिग्री। अब यदि आप लोगों को दो एंगल दिए हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो बच्चे आप थर्ड एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। किस रूल से? 70 and 55, then this angle, the sum of all the three angles will be 180 डिग्री। क्योंकि बच्चे इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। तो उसी रूल से हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल DOC, एंगल D यहां पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल DOC
इन ट्राइंगल डी ओ सी। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये रूल कौन सा है जो 180 डिग्री आया है? तो ये रूल होगा हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हुई इतनी चीजें? तो यहां से जो जो वैल्यू आपके पास है वो सारी वैल्यू आप रख दीजिए और आप बाकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको निकाल लीजिए। तो डी ओ सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, कितनी डिग्री आई? 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस डी सी ओ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ। तो डी पॉइंट पर ये कितने डिग्री? 70 डिग्री और टोटल कितना है ये? 180 डिग्री। कितना है? 1। बच्चे ये जो चीज़ मैंने लिखी है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ये चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमें कितना मिला? एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 एंड 55 कितने हो गए बच्चे? 125। कितने हो गए? 125 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 125, और 180 माइनस 125 कितने होते हैं बच्चे? 55 डिग्री। कितने होते हैं? 55 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सेकंड एंगल भी फाइंड आउट कर सके हो। कौन सा एंगल? ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। एंगल बचा हमारे पास ओ ए बी। देखो बच्चे इस ओ ए बी एंगल को जब आप फाइंड आउट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे आ जाइए। जो चीज आप लोगों को गिवन थी ओ डी सी एंड ओ बी ए, ये आप लोगों को गिवन थी। ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए। और हमने आपसे एक चीज अभी बताई थी यहां पे कि मेरे प्यारे बच्चों जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो उनके करस्पॉन्ड एंगल कैसे होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। तो यहां से एंगल डी सी ओ, हमें एंगल बताना है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। आप इधर एंगल ओ ए बी लिखिए, एंगल ओ ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर का जो एंगल होगा देखो ओ ए बी, ओ ए बी। तो सेम उसी तरीके से यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, ओ सी डी। तो एंगल ओ सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो एंगल सी पॉइंट पर बन रहा होगा वो एंगल ए पॉइंट पे बन रहे हो रहे जो एंगल होगा उसके क्या होगा? एंगल होगा। तो ये एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया है ओ सी डी। ये एंगल कितने डिग्री का आया था आपका? 55 डिग्री का। तो 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ये हमारे तीनों के तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं हमने। तो यहां पे लिख देंगे हैंस। और ये बराबर क्यों थे बच्चे? ये चीज भी लिखनी है आपको। ये लिखेंगे हम करस्पॉन्ड एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्ड एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हैंस एंगल सबसे पहले डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। और यही बच्चे हमारा क्या था? आंसर था। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? और बच्चे आप चीज़ों को रिवाइज किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं एक बार सवाल यहाँ करा देता हूँ तो आप कम से कम 2 बार उसको कीजिए, तब जाके आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम के जो डायगोनल हैं AC एंड BD, ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD। और जो ट्रेपेजियम दिया है उसकी AB साइड जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और वो जो डायगोनल है AC और BD वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पर। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ए टू ट्राइंगल, यानी सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होता है ट्राइंगल का उसका यूज करके हमें प्रूव करना है कि सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। ये बच्चे ओ है, कभी क्यू समझो इसको। ओ क्या था ये? ओ सी, ओ सी।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे भी आया था, एक्सरसाइज 6.2 में भी था, लेकिन वहां पे हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे थ्योरम 6.1 की हेल्प से। यहां पे हम क्वेश्चन को करेंगे किसके, सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया हमारे पास हैं उनकी हेल्प से, ठीक है, बाय द सिमिलरिटीज। देखिए अब मैं इसकी क्या करता हूं, यहां पे फिगर ड्रॉ करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है हमारे पास, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी। लेकिन इसके अंदर दिया क्या है कि ये पैरेलल है, ये लाइन किसके, इस लाइन के, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, और हमें गिवन है जो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, पॉइंट ओ पर। तो ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ओ। क्लियर हुई इतनी चीजें। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। चलो गिवन लिख लेते हैं पहले, ठीक है, जो गिवन है। नाउ गिवन हमारे पास था ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हमें दिया है कि ए सी पैरेलल है किसके, सी डी के, सॉरी ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर यहाँ से। अब हमें फाइंड आउट करना है, या जो शो करना है, हमें शो करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, शो करनी है, प्रूव करनी है। क्लियर। अब हम इसको करते हैं बच्चे सॉल्व। और सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फिर से बताता हूँ, थोड़ा रिवाइज कराता हूँ 9th क्लास का। देखिए अगर ये दो लाइन आपके पास कैसी हैं बच्चे, पैरेलल हैं, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और इनको एक लाइन ये काट देती है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जो लाइन काटते हैं उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये एंगल होगा आप लोगों का, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। और जो ये एंगल होते हैं इनका नाम होता है अल्टरनेट एंगल। कैसे होते हैं ये, अल्टरनेट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। सेम उसी तरीके से बच्चे जो ये एंगल होगा आपका, ये वाला इधर का ये एंगल आपका इक्वल होगा इस एंगल के इक्वल, किसके, इसके। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। क्लियर हुई इतनी चीजें। तो देखिए यहां से अब हम वापस से अपनी फिगर के ऊपर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हमें क्या दिया है, तो बच्चे जो ऐसी लाइन हमारे पास होगी वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ए बी और सी डी क्या होंगी, एक कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। देखो अगर थोड़ी देर के लिए हम इन सारी की सारी चीज़ों को हटा दें, यहाँ से इसको भी हटा दें और इसको भी हटा दें, इसको यहाँ से हटाएं, इसको यहाँ से हटाएं, तो ये जो फिगर बनी मेरे प्यारे बच्चों ये वही फिगर है हमारे पास जो अभी हमने पढ़ी थी। तो जो ये एंगल होगा आप लोगों का, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर हुई नहीं इतनी चीज़ें। और सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको मिला के रखते हैं हम इसको इस तरीके से, तो जो ये एंगल होगा आप लोगों का, ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल, सॉरी ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल। क्लियर। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जो ये एंगल होगा आपका, ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल। क्यों होगा, देखो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को काट देती हैं, तो बच्चों जो ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकल एंगल हैं। और वर्टिकल एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम उसी तरीके से ये दोनों एंगल वर्टिकल एंगल हैं, और वर्टिकल एंगल आपस में कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। और अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीन एंगल इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल कैसी होती है बच्चे, सिमिलर होती है। तो इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOA। अब देखो बच्चे जो एंगल C होगा, यहाँ से एंगल C ये इक्वल होगा एंगल A के।
तो यहां से एंगल डी, देखो बच्चे मैं पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो इस चीज को, और अगर आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो इसको, कि एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, लेकिन ये एंगल आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा डी ओ सी, और एंगल ए ओ बी या बी ओ ए। क्लियर? तो यहां से हमें मिला कि एंगल सी इक्वल होगा हमारा जो ये एंगल ए है, ये इक्वल होगा एंगल ए के, एंगल ए के। क्लियर? एंगल डी जो आपका है, ये एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, लेकिन किस रूल से इक्वल है ये? तो बच्चों ये हैं अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल कैसी होते हैं? सिमिलर। तो सो दैट ट्राइंगल डी ओ सी सिमिलर। अब देखो बच्चे, अगर मैंने लिखा है डी ओ सी, तो ट्राइंगल यानी पहले एंगल डी लिया है तो इधर का एंगल वो आएगा जो एंगल यहां से इक्वल था। तो डी इक्वल था बी के, तो बी, और एंगल ओ, ये ओ है, ओ एंगल ओ के इक्वल था, बी ओ सी, तो ट्राइंगल बी ओ सी ये इनके सिमिलर होगी। क्लियर? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सॉरी बी ओ ए होगा बच्चे, बी ओ ए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारा जो डी ओ है, देखो बच्चे हमें क्या चाहिए? ओ ए अपॉन ओ सी। तो पहले आप ओ ए लिखिए, तो ओ ए, अब देखो बच्चे ओ ए, तो ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, यहां से लास्ट के दो तो यहां भी लास्ट के दो। अब हमें चाहिए ओ बी, तो ओ बी, यहां से स्टार्टिंग के दो तो इधर से भी स्टार्टिंग के दो, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो बच्चे ये हुआ हमारा प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल शुड बी इक्वल। ठीक है? कैसा होता है? हमेशा इक्वल होता है अगर दो ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर हैं। तो यहां पे लिख देंगे द रेशियो ऑफ, या साइड ऑफ, यहां पे लिखेंगे, यहां पे प्रूव्ड, लेकिन किस नियम से थी? सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स साइड्स। ट्राइंगल्स पूरा लिख लेना बच्चे आप, ट्राइंगल्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मैं मीनिंग आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। क्लियर? तो यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी और ये हमारा प्रूव हो गया है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। ठीक है?